परवेज अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे नाजिम के साथ एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने गया था। वे तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे, पहाड़ियों की सैर कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वे तीनों किसी स्वर्ग पर हों। बेटा कभी अपने पापा के हाथ पकड़ता तो कभी मम्मी की गोद में सैर का मजा ले रहा था। वहाँ के वातावरण ने 5 साल के नाजिम का मन मोह लिया था। वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। उन्होंने अपनी छुट्टियाँ खूब एंजॉय की और घर जाने के लिए वे रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर पहुंचकर परवेज ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए कुछ खाने के लिए पकड़ लिया जाए। ये सोचकर वह कुछ स्नैक्स और कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर चला गया। नाजिम अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। अचानक स्टेशन पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। नाजिम भीड़ में कहीं गुम हो गया। मम्मी ने जब नाजिम को अपनी नज़रों के सामने नहीं पाया तो वह बहुत बेचैन हो गई। उसकी नज़रें नाजिम को ही खोजती रहीं। कुछ देर बाद परवेज आया और उसकी पत्नी के साथ बेटे को खड़ा ना पाकर वह बहुत घबरा गया और नाजिम के बारे में पूछने लगा। स्टेशन पर दोनों अपने बेटे को खोजते रहे। दोनों ही बहुत परेशान थे और रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब 2 घंटे तक रो रो कर उनका बुरा हाल था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी रेलवे के पुलिस सहायता केंद्र से जानकारी मिली कि उनका बच्चा सुरक्षित है और उनके पास है। वे दोनों दौड़ते हुए पुलिस सहायता केंद्र पहुंचे और अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका बेटा नाजिम भी बहुत डरा हुआ था। अपने पेरेंट्स को सामने पाकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नाजिम को लेकर वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इस बार परवेज ने पत्नी से कहा, मैं घर जाने के लिए टिकट लेकर आता हूँ, तुम नाजिम को हाथ पकड़ी रहो और उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर परवेज टिकट काउंटर की तरफ आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में टिकट लेकर वापस आ गया। चलो, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन आने वाली है, परवेज अपनी पत्नी से बोला। लेकिन हमारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। उसकी पत्नी ने परवेज से कहा, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 पर ही आ रही है क्योंकि अब हम मुंबई नहीं अपने गांव बिहार जा रहे हैं। परवेज ने कहा, लेकिन अचानक आपने प्लान क्यों बदल दिया और हम बिहार क्यों जा रहे हैं? पत्नी बोली, ज़रा सोचो, हम अपने बेटे को 2 घंटे भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए ही जब वो हमसे दूर हुआ तो हम कितना परेशान हुए थे, खूब रोए थे। जब हमारे 5 साल के बेटे को 2 घंटे के लिए हम अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, इतना परेशान हो सकते हैं, तो ज़रा सोचो मेरे माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। उन्होंने इतने वर्षों से मुझे देखा तक नहीं, जो मेरी एक झलक के लिए तरस रहे होंगे। इतने साल हो गए, ना तो मैंने उनसे बात की और ना ही मुझे उनका हालचाल पता है। बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी मेरे माता पिता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और सफल हुआ तब मुझे लगने लगा कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, बड़ा बन चुका हूँ, इसलिए मैंने उनका हाथ व साथ छोड़ दिया। क्या उन्होंने मुझे इसलिए बड़ा किया था कि मैं अपनी अलग दुनिया बसा सकूँ, उनका साथ छोड़ सकूँ? अब मुझे अपनी गलतियाँ समझ आ रही हैं, इसलिए अब हम उनके पास जाएंगे, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है और मुझे भी उनके साथ की। ऐसा कहकर परवेज भावुक हो गया। वे दोनों अपने बेटे के साथ आगरा की ट्रेन पकड़कर अपने माता पिता से मिलने के लिए चले गए। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी सफलता हमारे माता पिता हैं। आज
बहुत सारे लोग सफल होने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं, उनसे अलग रहने लगते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। याद रखिए, ऐसी सफलता का कोई मोल नहीं जो आपको अपने माता पिता से दूर करे। इस दुनिया में और हमारे देश में ऐसा लोगों की कमी नहीं है जो अपने माता पिता को अनादर करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, उनके दिल को चोट पहुंचाते हैं। आप कितने भी बड़े ओहदे पर हों, यदि आपके माता पिता के लिए आपका व्यवहार रूखा है, आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तब बड़ी से बड़ी सफलता पाकर भी आप अपनी असल ज़िंदगी में फेल साबित होंगे। आपने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम कब बिताया था? क्या आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं? क्या आप उनके साथ अपने छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं? ऐसी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी में जितना संभव हो अपने पेरेंट्स को दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करें। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि यही सच्ची सफलता है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशनल आसिफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।